थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी को जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए, इस सुबह भी प्रभु ने हमें एक मौका दिया है कि हम जीवित खुदा की आराधना करें, हम यीशु मसीह का नाम ऊंचा करें, हम घर घर में से परिवार के साथ यीशु की आराधना करें। आइए हम दुआ करें। परमेश्वर के लोगों, आप जहाँ भी बैठे हैं हमारे साथ एक हो जाइए। हमारी जगह अलग है, हमारे स्थान अलग है, लेकिन हमारा यीशु एक है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्यारे खुदावंद पिता, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से तेरे पास आते हैं। आज हम सब जितने हमें देख रहे हैं हमारे साथ एक हो गए हैं। हम तेरे पास आते हैं क्योंकि तू जीवन देने वाला परमेश्वर है। आज इस सुबह हम सब हमारी नज़र आपकी ओर लगाते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं क्योंकि सारी स्तुति और आराधना के योग्य आप हैं। पवित्र आत्मा आज हमें चलाइए, हर जगह हर घर में आज हम तेरी उपस्थिति की सामर्थ को रिलीज करते हैं। आज तेरी उपस्थिति को हम हर एक के जीवन में घोषित करते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा हम आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते। हमें आपकी उपस्थिति चाहिए, हमें आपकी सहायता चाहिए यीशु का नाम ऊंचा करने के लिए। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हालात कैसी भी हो, आज हमें आत्मा सच्चाई से तेरी आराधना करनी है क्योंकि आराधना में छुटकारा है, आराधना में सामर्थ है, आराधना में चंगाई है। और आज यीशु का नाम हर जगह हर होठों से हर दिल से लिया जाए और आज की ये आराधना आशीषमय हो। धन्यवाद पिता, हम जैसे भी हैं तेरे लोग, हम सब तेरे हाथों में आते हैं। आज की सभा के विरोध में कार्य करने वाली दुष्ट आत्माओं को सारे घरों में से, सारे विश्वासियों के जीवन में से, बच्चों में से, परिवारों में से हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को धमकाते हैं, निकल जा। निराशा की आत्मा निकल जा, दुखों की आत्मा निकल जा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और पवित्र आत्मा की सामर्थ और आजादी को, पवित्र आत्मा के अग्निमय अभिषेक को हम स्वीकारते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन, हालेलुया। वचन में लिखा है, जब पौलुस और सीलास बंदी गृह में थे, उन्होंने उस बंदी गृह में, उस तकलीफ में, उस सारी जंजीरों के बीच में यीशु मसीह का भजन गाया, प्रार्थना की, स्तुति के गीत गाए। और बाइबल में लिखा है वहाँ भूमिकंप हुआ, उनके बंधन टूट गए, उनके जुए टूट गए, उन्हें परमेश्वर ने आजाद किया। आज वही सामर्थ आपके बीच में बह रही है क्योंकि यीशु मसीह कल आज युगानुयुग एक सा है, वो कभी नहीं बदलता। आज उस सामर्थ को आपके जीवन में स्वीकार कीजिए और आइए हम उसकी आराधना करें, हम उसकी महिमा करें। यीशु के नाम में शिफा है, यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु का नाम सारे बंधनों से छुटकारा देता है और यीशु के नाम से शैतान थरथराता है। हालेलुया, 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 आमीन। आमीन। आइए हम उसकी महिमा करें। यीशु के नाम में शिफा है, शिफा है, शिफा है, यही कलाम में लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है। यीशु से शैतान हारा है, यीशु ने उसको
लीजिए, वचन पूरा हो रहा है। हालेलुया, आमीन। सारी कलीसिया, सारे लोग वचन की सामर्थ को ले लो। हालेलुया, पढ़ के बाइबल देख लो। हालेलुया, हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड। और लमा से परमेश्वर तेरी महिमा हो, यहोवा राफा की महिमा, पवित्र यीशु की महिमा, जिंदा खुदावंद की महिमा। वो हमारे बीच में है, वो आज हमारे बीच में है। आप जहाँ बैठे हैं आपके बीच में वो है, क्योंकि वो स्तुति के सिंहासन पे विराजमान है। परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है कि उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। हम ऐसे आराधक बने। आज आपके घरों से हर परिवार बच्चों के साथ आइए हम यीशु के नाम की आराधना करें, आत्मा से और सच्चाई से। हालेलुया, तेरी महिमा हो यीशु, तेरी महिमा हो आसमान में, तेरी महिमा हो यीशु इस पृथ्वी पे हर जगह हर घर में। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो हर घर से यीशु। हालेलुया, तेरी महिमा हो।
पवित्र है। स्वर्ग में सिंहासन पे विराजमान पवित्र है। आइए, हो सके तो आप घुटनों पे आ सकते हैं और आदर और सम्मान के साथ थरथराते हुए पवित्र यीशु जो बादलों पे आने वाला है, हम उसकी आराधना करें। ओ यीशु, हालेलुया, यस। घुटनों पे आके sing together। हाथों को जोड़ के करता मैं रहूं तुझे नमन। घुटनों पे आके हाथों को जोड़ के करता, हालेलुया, तुझे नमन। तेरे आगे झुक के, तेरे आगे झुक के अपने सच्चे दिल से झूमता मैं रहूं तेरे कदम। आइए मिलके गाए पवित्र। आइए हर घर से पवित्र पवित्र। यू आर होली, पवित्र है यीशु। आइए हर घर से आराधना हो यीशु की, पवित्र। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरी उपस्थिति को हम रिलीज करते हैं। चंगाई का सामर्थ आज बह रहा है। परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन से बह रहा है। आप चंगाई पा रहे हो, निराशा से, डर से मुक्ति पा रहे हो, उसकी पवित्रता से भर रहे हो। वो पवित्र है। थैंक यू जीसस। रिसीव, रिसीव प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड, यस। पवित्र आत्मा छू रहा है, पवित्र आत्मा बह रहा है आपके जीवन से। उसकी सामर्थ को बहने दो। रिसीव द प्रेजेंस ऑफ होली गॉड। जीसस इज होली। यू आर होली। यस, थैंक यू जीसस।
जैसा वो पवित्र है वैसे हम भी पवित्र हो जाए। मंदिरी नमः सिकिरी रबर बलबा ऊर बरबल मंदिरी नमः शबर बरबर बल इरण मंदर नमः सिकिरी लबर बलबा ऊर नमः शबर बरबल इरण मंदर नमः सिकिरी लबर बल बलबा ऊर बल मशर लबर मंदिरी नमंदर नमः रिसीव द होली घोस्ट फायर ऊर नमः सिर बल बशबर। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for your presence. तेरे लोगों को छूने के लिए धन्यवाद। तू विश्वास योग्य है। तेरी प्रजा तेरे आगमन के लिए तैयार हो रही है। तेरा आना निकट है प्रभु। तेरी दुल्हन को निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र, दाग रहित तू तैयार कर रहा है। धन्यवाद। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। सारी महिमा, सारा आदर तुझे मिले। हम घट जाए तू बढ़ता जा। आज तेरे दास के द्वारा हमसे बातें कर। तेरा वचन हमें जीवन देता है। तेरा वचन जीवित है और वही जीवित वचन आज लोगों के जीवन में कार्य करे। तेरे दास को और आगे का समय तेरे हाथों में देते हैं। यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। Greetings to you in the sweet and the lovely name of our Lord and Savior धन्यवाद इस Jesus सुंदर Christ. आराधना के लिए। And I thank the Lord for this beautiful मैं worship. महसूस कर रहा हूँ परमेश्वर के महिमा के बादल And को। I can feel the cloud of glory in our और मैं midst. सोचता हूँ आप सब जन ने महसूस किया। And I believe that you have also felt the Lord's presence in your आइए ये home. समय है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने। Yes, it is time to hear the word of God now. मेरा अनुरोध आप लोगों से एक ही है। I request you only one कुछ thing. समय के लिए अपने सारे कामकाज को छोड़ दीजिए और आपके मोबाइल्स को स्क्रॉल ना कीजिए। पूरा संदेश ध्यान पूर्वक सुनिए। Keep aside all your other works and do not scroll from your mobile screen. Listen to this message very carefully. मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं शॉर्ट मैसेज देना चाहता हूँ। And I assure you that I will give a very short message. और आज का वचन आप सबको आशीष में करे। And today's word will truly bless you. और आज का वचन जो हमारे लिए आ रहा है, आज के समय के लिए सटीक बैठेगा। And today's word is a word in season for today's times. आइए हम परमेश्वर के वचन को सुने। So now let us listen to the word of God. प्रार्थना करेंगे। Let us pray. स्वर्गीयमान परमेश्वर, मैं दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूँ। Heavenly great God, I thank you from the depths इस of my सुंदर heart. सुबह के लिए मैं धन्यवाद I देता thank you हूँ। for this beautiful और एक morning. इतवार आपने हमें दिया, धन्यवाद Thank you for परमेश्वर। blessing us with another प्रभु आपने Sunday. हमें संभाल के रखा, धन्यवाद Lord, thank you परमेश्वर। for keeping us throughout the week. प्रभु मेरे सारे प्रिय लोगों को संभाल के रखा, धन्यवाद Lord, thank you परमेश्वर। for keeping my beloved people safe. जो प्रभु में चले गए, परमेश्वर तेरे पास आ गए, उनके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। Lord, I thank you for those people, those souls who have left us तूने दिया, and they are तूने with you लिया, धन्य today. है तेरा नाम। Lord, you have given and you have taken away. Blessed be your name. परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। And Lord, I thank you for everything. इस पूरे हफ्ते हमें संभाल के रखिए। Keep us throughout this तेरा week. वचन हमें सामर्थ्य बनाए। Let your word strengthen us. प्रभु हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते Lord, we हैं। surrender ourselves into your hands. तेरे हाथों में रखते हैं We परमेश्वर। keep ourselves into your प्रभु hands. हमारे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। Lord, let your will be done in our lives. सारी महिमा गौरव आदर मैं आपको देता We हूँ। give you all the glory, मैं praise अपने and आप को honor. नम्र और दीन करता हूँ I परमेश्वर। come before you in humility and प्रभु इस मुख और meekness. जीभ पे तेरे अभिषेक को भेज। And Lord, send forth your anointing over this mouth and सौरभ this का tongue. अभिषेक कर जो मेरा आत्मिक बेटा And है। anoint my spiritual son Saurabh. प्रभु सिस्टर देविका पे तेरी आशीष बनी रहे, जो हमें वचन पढ़ने में सहायता कर Lord, रही है। let your blessing be on Sister Devika who helps us in reading the word. और परमेश्वर मीडिया टीम पर आपकी आशीष बनी And रहे। Lord, let your blessing be on our media
media सब team. कुछ तेरी महिमा के लिए हो। Let all things be हमारे done for your विश्वास को glory. बड़ा परमेश्वर, And uplift our faith today, O सारी Lord. महिमा गौरव आदर मैं आपको देता We हूँ, give you all the glory, praise and त्राता honor. यीशु के नाम In the में, name of our Lord and Savior Jesus Christ. आमेन। Amen. आइए प्रभु यीशु मसीह के प्यारे मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। Once again, I welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. पिछले हफ्ते परमेश्वर ने संभाला और एक हफ्ता हमें दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। Last week, the Lord took care of us, and today also we should thank the Lord because He has आज का kept दिन us. यहोवा ने बनाया, इसमें हम मग्न और आनंदित हो। This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad दिन in भर it. उसका अभिषेक हमें ताजा तवान करे, And let us keep the anointing in ourselves so that it will keep us fresh. उसके अभिषेक हम पे बना रहे। So that His anointing will always abide over आइए मेरे us. अजीजों, इस वक्त हम अपनी बाइबल को खोलें और परमेश्वर के वचन को हम लोग सुने। So my dear people, it is time to open your Bibles and let us listen to the word of आज God. मैं यीशु के लहू के बारे में बताना चाहता हूँ। Today I want to speak about the blood of यीशु का Jesus. लहू सामर्थी है, The blood of Jesus is यीशु का powerful. लहू जिंदा है, The blood of Jesus is alive. यीशु का लहू हमें पिता से मिलाता है, The blood of Jesus reconciles us to the Father. यीशु के लहू से शैतान डरता है। The blood of Jesus terrifies the devil. आइए इस सुबह में अपने आप को हम यीशु के लहू में हम छुपा लें। Yes, it is time to hide ourselves under the blood of जब Jesus. भी हम कहीं जाते हैं अपने आप को यीशु के लहू में हम लोग ढांक लें। Wherever we go, let us cover ourselves under the blood of Jesus. यस, ये हमारी सुरक्षा करता है। Yes, it is a protective cover for us. आइए इस यीशु के लहू के बारे में हम सुने परमेश्वर आज क्या कहना चाहता So है। today it is time to hear about the blood of Jesus and what does the Bible say about यस, it. बाइबल कहती है, अगर हम बाइबल को ध्यान से देखें कि यीशु के लहू के द्वारा ये हम छुड़ाए गए हैं, उसके लहू से, मूलवान लहू से, सामर्थ्य लहू से धोए गए हैं, पवित्र किए गए हैं, और इतना ही नहीं हमें धर्मी भी ठहराया गया है। You know, in the Bible clearly tells us that through the blood of Jesus we are delivered, we are redeemed, and it is through the blood of Jesus that all our sins are washed away and we are made righteous and holy. यीशु का लहू ये जो है, ये मसीह की देह और कलीसिया का जीवन है। The blood of Jesus is the life of church and the body of Christ. हम यीशु के लहू के कारण ही जीवित हैं, अन्यथा हम मरे हुए हैं। We as the body of Christ and as individuals, we are alive because of the blood of Jesus, or else we would be dead. यीशु का लहू हमें जीवन देता है। Because the blood of Jesus gives us life. मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु के लहू के द्वारा हम परमेश्वर के साथ एक पवित्र संबंध को या एक जीवित जीवन को हम आरंभ करते हैं। You know, let me tell you, it is through this blood of Jesus that we start a holy relationship with our heavenly Father. हम यीशु के लहू, ये जो यीशु का लहू जो है, ये हमारे परमेश्वर के साथ बांधी हुई वाचा को ये दृढ़ करता है। The blood of Jesus strengthens the covenant of God which we have with Him. आइए परमेश्वर के वचन में देखते हैं, इब्रानियों उसके 9वां अध्याय और 20वें वचन में परमेश्वर का वचन क्या कहता Let us see है। from the scriptures, Hebrews chapter 9 verse 20. यस, इब्रानियों उसका 9 का 20। और कहा, यह उस वाचा का लहू है ये उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। हालेलुया। और पौलुस कहता है कि ये वाचा का वो लहू है और ये आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए, आपके, मेरे लिए दी है। And so we read here that Paul is saying, this is the blood of the covenant which God has commanded you. और ये वाचा जो है बलिदान चढ़ाकर बांधी हुई एक वाचा है ये। And this covenant is sealed by a sacrifice. और इस बार जो बलिदान हुआ है ये और कोई नहीं है, स्वयं मेरा मसीह है। अपने लहू का बलिदान उसने, मतलब अपने शरीर का बलिदान चढ़ाकर लहू से हमारी वाचा को परमेश्वर के साथ बांधी है। And who is the sacrifice in this covenant? It is none other but our Lord Jesus Christ. He shed His blood for us and He has made an everlasting covenant for us. यस, बकरों और मेंढों का लहू जो है ये पुराने नियम के अंदर ये हमें परमेश्वर के करीब नहीं लेके आया, लेकिन हम देखते हैं मसीह का लहू जो पवित्र लहू है, वो जिसके द्वारा उसने बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर के साथ एक नई वाचा, एक नए रिश्ते को आरंभ किया है। You see, the blood of bulls and goats cannot save us. They cannot redeem us, and that's the reason why Jesus Christ Himself died for us. He shed His blood for us, and through His blood we have a covenant with God. आइए देखते हैं भजनकार 50 उसके 5 में क्या कहता है। Let us see what the psalmist says in Psalms chapter 50 verse 5. Yes.
मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। मुझसे वाचा बांधी है। हालेलुया। तो वाचा दो व्यक्तियों के बीच के अंदर का अटूट संबंध है। And so the covenant is an eternal bond or unbreakable bond between two people. इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसलिए कहता है कि परमेश्वर वाचाओं का परमेश्वर है। See, there are certain terms and conditions in a covenant, and we see in the Bible that God is a God of covenants. और यीशु का लहू इस बात का गवाह है कि परमेश्वर मनुष्य के साथ वाचा बांधकर संबंध रखना चाहता है। And the blood of Jesus is a testament that God wants a covenant with man. और बाइबल बताती है और कहा जाता है कि जो पहले मानव थे उन्होंने लहू बहाकर वाचा बांधा करते थे वे And लोग। history also tells us, and Bible tells us, that in the previous ages people used to make a covenant by shedding blood. आइए और एक वचन देखते हैं, यशायाह नबी उसके 49 और 16वें वचन में क्या लिखा, 49 वर्स 16 में क्या लिखा है। Let us see Isaiah chapter 49 verse 16. यस, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोदकर बनाया अपने है। हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तो हम यहाँ देखते हैं कि उसने आपको मुझे अपनी हथेली में खोद कर बनाया। हथेली पे खोदने से लहू निकलता है और हम परमेश्वर के छिदे हुए हाथों में हैं। वहाँ से हमें ना कोई ले सकता है, निकाल सकता है, और हम वहाँ पे महफूज हैं, बड़े सुरक्षित हैं। So we read here in Isaiah chapter 49 verse 16, see, I have inscribed you on the palms of my hands. Here the Bible clearly tells us that God has inscribed us on the palms of his hand, or he has carved us on the palms of his hand. And when you carve out something, or when you carve out a flesh, there is blood, and this blood talks about the sacrifice of Jesus, that we are safe in his nail-pierced hands. यीशु के लहू के द्वारा हम पिता के बड़े समीप आ गए हैं, करीब आ गए हैं, उसके हाथों में हम सुरक्षित हैं। And it is through this blood of Jesus that we are now very close to the Father, and we are safe in him. पुराने नियम को यदि हम देखें तो लहू बहाए बिना पाप क्षमा और छुटकारा नहीं मिला करता था। If you read the Old Testament, you will understand that without the shedding of blood, there can be no remission of sins. हमारे क्या बोलते हैं पूर्वज दादा दादी को देखे, आदम और हवा को देखें, तो पाप जब तक उन्होंने किया तब तक वे अच्छे, लेकिन पाप किया उन्हें मालूम हो गया कि पाप ने उन्हें परमेश्वर से अलग कर दिया है। You know, if you look at our forefathers or our first father and mother, that is Adam and Eve, they had not committed sin till a while, and after they committed sin, blood had to be shed for them to cover up their sin. जब तक उन्होंने पाप नहीं किया था वे परमेश्वर के करीब थे, परमेश्वर की सहभागिता, महिमा, सामर्थ, आशीषों से भरे थे, और परमेश्वर रूबरू उनसे ठंडे समय में अदन के बगीचे में उससे बात किया करता था। You see, until they had not committed any sin, God was with them, God had close fellowship with them, and Bible tells us that in the cool of the day the Lord came down to meet them. परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण परमेश्वर से उसकी वो वाचा या उसका जो संबंध है वो टूट चुका था। You know, because they disobeyed God and because they went against the Lord God, we find that the covenant which was between man and God, there was a breach in it. इसलिए पौलुस रोमियो 3:23 में कहता है पाप की सजा मृत्यु है। And therefore Paul writes in Romans that the wages of sin is death. और हम देखते हैं कि जैसे ही पाप किया तब उन्हें महसूस हुआ आदम और हवा को हम नग्न हैं। And Bible tells us that when Adam and Eve committed the sin, we find that then they realized they were naked. और अपने नग्नता को ढांपने के लिए वे पेड़ों के पीछे छुपने लगे, और अंजीर के जो पत्ते थे उन्होंने उसे कैसे उन्हें परमेश्वर ने बुद्धि दी, उन्हें सिया उन्होंने और अपने नग्न अंगों को उन्होंने ढांप लिया। लेकिन दोपहर के 12 जैसे बजे तो
आप समझते हैं कड़क स्त्री कैसे होती है, वैसे कड़क स्त्री के समान वो सारे पत्ते बंधे हुए वापस से गिर गए, वे वापस नग्न हो गए। इसका मतलब है मनुष्य अपनी लज्जा को, अपनी नग्नता को अपने आप में छुपाने में असमर्थ है। You know, when Bible tells us that when they committed sin against the Lord, they were afraid of the Lord God and they found out that they were naked. So to cover up their nakedness, they stitched fig leaves and they covered themselves. But as you can imagine, when it was noon and the fig leaves dried up, they were once again naked. They were not able to hide their shame. And that's the reason why we find that God covered them up. आज भी हम अपने आप को आदम हवा से अलग नहीं कर रहे हैं। पीढ़ियों पीढ़ियों से जो पाप ट्रांसफॉर्म बदलने के बाद भी हमारे स्वभाव के अंदर अभी भी बहुत सारी चीजें बदली नहीं है, जिसे हमें बदलना बहुत आवश्यक है। You know, today also there are many certain things in our life which we are holding on in our old nature, like Adam and Eve, and we still need to change those things. आज भी हम हमारे जीवन के अंदर ऐसे कुछ काम करते हैं, ऐसे कुछ गलतियां करते हैं, ऐसे कुछ पाप करते हैं, और ये पाप होने के बाद हम तुरंत अपने आप को धर्मी ठहराते हैं और अपने भले कामों के द्वारा उसे ढांपने की हम लोग आज भी कोशिशें करते हैं, जो हमारे लिए गलत है। Not today also we commit sin and iniquity and we do wrong things, and then to cover it up we try to do certain good things or good deeds or righteous acts, and then we try to make ourselves righteous, which is absolutely wrong. आज का मनुष्य मनुष्य के सामने अपने कामों के द्वारा, अपने प्रयासों और धर्मी बनने के कारण मनुष्य के सामने अपने इन पापों को ढांप सकता है, लेकिन जीवित परमेश्वर के सामने वो आज भी नग्न है, वो ढांप नहीं सकता है। You know, today's man can cover up his wrong deeds by doing certain good things, but it cannot be before God, because God knows everything and man cannot hide anything from God. He is still naked before God. अपने स्वरूप में, अपने रूप में मनुष्य को रचने के बावजूद और उसके आज्ञा का उल्लंघन करने के बावजूद भी परमेश्वर का आगापे प्रेम मनुष्य से अलग नहीं हुआ। वो उसे पाप की अवस्था में तड़पता और नाश होते हुए नहीं देख सकता था। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, तो परमेश्वर ने अदन के बगीचे में एक जानवर को मारा और उसकी खाल से उनकी नग्नता को उसने ढक दिया। And we find that even though God created man in his own image, and even though man had sinned against God and committed high treason and went against him, and still when man was in sin, God did not forsake his agape love for us. He sacrificed a lamb for us and he covered up the sin of man. आज भी परमेश्वर मनुष्य के पापों को ढकना चाहता है, वो छुपाना चाहता है, साफ सुफ करना चाहता है। And today too, God wants to cover up your sin. God wants to cleanse you of your sins. ये काम केवल परमेश्वर ही कर सकता And है। only God can do this work. इस जानवर के बलिदान या उसे मारकर उसकी खाल से ढकने में परमेश्वर एक संदेश देना चाहता था कि आने वाले समय में एक मेमना जो तमाम नग्न शरीर और पापों में पड़े इंसान को ढकने के लिए उसका लहू मैं देने जा रहा हूं, बलिदान देने जा। ये एक संदेश अदन के बगीचे में परमेश्वर ने इस संसार को दिया। You see, when God sacrificed an animal for the first humans, we find that he wanted to cover up their sins, and so when he sacrificed the animal, he covered their naked body with the hide of the animal. In today's time too, God wants to seek certain people and people who are lying down naked in their sins. God wants to cover them up, and it is through his son Jesus and his sacrifice and his blood that he can do it for you. और परमेश्वर ने 2020 साल पहले अपने प्रतिज्ञा को पूरा किया, अपने बेटे यीशु को क्रूस के ऊपर देकर अपनी प्रतिज्ञा को उसने पूरा किया है। See, God fulfilled his promise 2020 years ago. He gave up his only son as a sacrifice for us. आज मसीह के आने के बाद मनुष्य मजबूर नहीं है, निराश नहीं, हताश नहीं है। Today, because Christ has come, man is not helpless, he is not utterly in despair. आप कितने बड़े पापी क्यों ना हो, No matter how great sinner आपने you कितने are, बड़े बड़े गुनाह क्यों नहीं no किए matter हो, how great crimes you have committed, शायद दुनिया आपके ऊपर उंगली उठाती हो, perhaps the world is constantly accusing आपको you, अच्छा नहीं कहती हो, or you have no good image शायद before आपकी the गवाही world, अच्छी नहीं हो, or your testimony is bad. लेकिन भाई मेरी बहन, अगर आप परमेश्वर की ओर लौटेंगे और यीशु के पास आएंगे, उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे, आपके कितने गहरे पाप, कितने बड़े पाप क्यों ना हो, वे सब क्षमा किए जाएंगे।
जाएंगे। आज मसीह के अंदर हमारे लिए एक क्षमा, उसके पवित्र लहू में वो सामर्थ है, वो हमारे तमाम अधर्म और पापों को धोकर साफ कर सकता है। मानो इस प्रकार वो धोता है कि आपने इससे पहले, मसीह में आने से पहले कोई पाप नहीं किए हैं। My dear brother, my dear sister, even if your testimony is bad and you have created a wrong image because of your sin in the society, let me tell you one thing, that today the blood of Jesus is available for you to wash you and cleanse you from all your sins as if you have never committed those sins. And so it is time to receive this blood on your life and he shall make you clean. फिर मेरे भाई और बहन, किस बात का और किस समय का आप इंतजार कर रहे So हैं? my brother and sister, why are you waiting for some time? उठो, अपने पापों से पश्चाताप करो, यीशु को अपना जीवन दो और यीशु के लहू के आपके ऊपर आने दो। यीशु का लहू तुम्हारे तमाम पाप अपराधों को धोकर साफ करेगा और मैं आपको कहूंगा एक अनंत काल का जीवन मिलेगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखा जाएगा। Rise up, surrender your life to Jesus, commit yourself in his hands and be washed by the blood of Jesus and receive eternal life, because when you receive eternal life, your name shall be written in the book of life. हम बाइबल के अंदर देखते हैं पुराने नियम में परमेश्वर को भेंटें दिया जाती थी। You know, Bible tells us that in the Old Testaments, people used to offer up sacrifices or gifts to the Lord. पाप होने के बावजूद भी आदम के दो बेटे हुए कैन और हाबिल, और जो हाबिल है वो चरवा बना और कैन जो है किसान बना। वे एक समय अपने आप में अपनी बुद्धिमत्ता से और अपने इच्छा से परमेश्वर के लिए वो भेंट लेके आए हैं। And we find that after Adam and Eve had sinned, they had children. Their children's name were Cain and Abel. Cain became a farmer and Abel became a shepherd. And we find that according to their own wisdom, they brought sacrifice to the Lord. आज आप लोग अपनी भेंटें देते हैं, परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर के सेवकों को देते हैं, लेकिन उसके पीछे की आपकी भावना कैसी है? Today too, we offer up gifts to the Lord, and we also give gifts to servants of God. But we need to find the motive behind the gifts. What is the motive that you are giving that gift to that particular person? बाइबल बताती है दोनों ने अपनी भेंटें दी हैं। Bible tells us that both of them offered sacrifice or gift to the Lord. बाइबल बताती है कि हाबिल है, उसने अपनी भेड़ों में से पलोठा परमेश्वर को बलिदान किया, मतलब लहू को चढ़ाया उसने। And Bible tells us that Abel offered up the first lamb from his flock, and we find that it was pleasing to the Lord because he offered blood. या दूसरे शब्दों में हाबिल ने जो अपनी भेंट चढ़ाई वो सर्वोत्तम परमेश्वर को चढ़ाई, और कैन जो है उसने मध्यम वर्ग का भेंट परमेश्वर को चढ़ाया। और बाइबल बताती है परमेश्वर हाबिल की भेंट से प्रसन्न हुआ, लेकिन कैन से वो निराश रहा। And we find that Abel offered up sacrifice to the Lord, and it was the best which he had, but Cain offered up that which was mediocre, that which was just a nominal thing in those times, and therefore we find that God did not accept his gift, but God accepted the gift of Abel. आज भी जो भेंटें आप चर्चों में लेके आते हैं, परमेश्वर को देते हैं, उसके पीछे के मनसा को परमेश्वर जानने वाला परमेश्वर है। Today too, the gifts which you bring in the house of God, God is always testing your desire or your motive behind that gift. मैं कहना चाहूंगा परमेश्वर के लोगों, Let me tell you, people of परमेश्वर God, को जब भी देना है अपने जीवन में से बेस्ट टू बेस्ट देना है। whenever you have to offer something to God, give the best of everything क्यों to बेस्ट him. देना है? Why should we give him the क्योंकि best? उसने अपनी ओर से यीशु हमें सबसे बेस्ट और उत्तम दिया है। Because he has given us his best, that is Jesus Christ the Lord. आप और मैं आज मसीह के कारण पहचाने जा रहे Today हैं। you and I have an identity, and it is because of आप और Christ. मैं उसके पवित्र लहू से जोड़े गए हैं। You and I are connected to the Father because of his holy आप और blood. मैं आज मसीह की देह के अंदर रखे गए You and हैं। I are kept in the body of Christ because of him. आप और मैं आज मसीह के कारण आज जीवित हैं। उसके Today- लहू ने तमाम हमारे पाप अपराध क्षमा किए हैं। Today we are alive, it is because of Jesus. इसलिए जब भी परमेश्वर को देते हैं, उसके सेवकों को देते हैं, बेस्ट दीजिए आप लोग। so- आप भी परमेश्वर की ओर से बेस्ट पाएंगे। So whenever you give gifts to the Lord or to the servants of God, you should give them the best, and you shall receive the best in return. और बाइबल बताती है परमेश्वर कैन से प्रसन्न नहीं था। And Bible tells us that God was not pleased with Cain. और ये भेंटें या ये सब ये दिखाती है बिना लहू के परमेश्वर को प्रसन्न करना उस समय असंभव था। And all these things, all these gifts which they offered to the Lord, they signify or they are a type what is pleasing to the Lord and what is not. या फिर बिना लहू के परमेश्वर के समीप जाना कठिन था। And they
they also teach us a lesson that without the shedding of blood, you cannot draw closer to God. आगे हम देखते हैं जब मिस्र के अंदर 70 लोग गए इजरायली लोग और बढ़ गए काफी वो लोग 20 लाख बदल गए और 430 साल के बाद जब वो निकल रहे थे तो बाइबल बताती है उस निकलने वाली रात में उन्होंने मेमने के लहू को अपने चौखट पे लगाया मतलब चौखट लहू जो है हमारे जीवन को बचाता है. So now let us fast forward to the future. We come to Egypt where the 70 people from Jacob's family have come to reside, and after their slavery we find that God is about to deliver them, and they had to shed the blood of a lamb and apply the blood on their doorposts. यहाँ हम देखते हैं कि यीशु के लहू जो शुद्धिकरण का काम हमारे जीवन में करता है उसकी एक छाया के रूप में वहां पर दिखाया गया है. And so this sacrifice of the lamb and the application of blood is a shadow of the sacrifice of our Lord Jesus Christ and how he protects us. मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप और मैं शैतान के हाथ से एक बड़े दाम देकर छुड़ाए हुए लोग हैं. Let me tell you one thing, that you and I are redeemed with a great price from the hands of the devil. मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु का लहू बहुमूल्य है. हम उसके द्वारा इस संसार में से छुड़ाए हुए लोग हैं. Let me tell you that the blood of Jesus is very precious and he has shed his blood for us to redeem us. आइए देखते हैं पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 18 और 19 को हम लोग पढ़ते हैं. 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. यस. क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, बाप दादों से आदम से चलता आता था, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं से वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ. आमीन हालेलुया. कोई कहे मेरे साथ आमीन हालेलुया. निकम्मी वस्तुओं से हमारा नेवा सोना चांदी ये सब कुछ हमारे लिए फेल हो गया, लेकिन आपका मेरा उद्धार यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ. You know, the Bible clearly tells us here that we are not redeemed by corruptible things, but we are redeemed by the precious blood of Jesus. तो हम इन सब से क्या समझते हैं? So what do we understand from this? कि प्रत्येक बलिदान के द्वारा हम मसीह के समीप जा सकते हैं. That can we go closer to God through every sacrifice? या प्रत्येक बलिदान के द्वारा परमेश्वर मनुष्य को यह दिखा रहा है कि केवल लहू मनुष्य के समीप ले आ सकता है? Or is every sacrifice pointing towards one sacrifice which tells us that through that blood we can draw close to God? ये सब कुछ चलते आ रहा था. You see, all these things was carried लेकिन forward. परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने अपने निर्धारित समय में 2020 साल पहले अंतिम बलिदान सर्वश्रेष्ठ था जो यीशु मसीह का बलिदान था, जिससे पूरे संसार को वो उद्धार दे सके. And thanks be to God that 2020 years ago there was an ultimate sacrifice offered up for us, and it was the sacrifice of our Lord Jesus Christ. मैं आज आपको एक बात साफ करना चाहता हूँ. Let me clarify one यीशु thing for मसीह you. का बलिदान केवल मसीहों के लिए नहीं है, पूरे मानव जाति के लिए. हर एक जाति भाषा कुल इस संसार में जितने भी जाति भाषा हैं उन सब के लिए है. That the sacrifice of Jesus is not only for Christians, it was an offering, it was a sacrifice made for every human, every person on the face of this earth. और परमेश्वर के साथ अगर हम उसके लहू के द्वारा मिलते हैं और इस संबंध को यदि हमें बनाए रखना है तो लगातार हमें यीशु के लहू के संपर्क में रहना जरूरी है. And if you want to reconcile with God, and if you want to maintain your relationship with God, you need to be continually under the blood of Jesus. इसके दो कारण हैं. There are two reasons for सबसे this. पहला यीशु का लहू ही हमें जीवन देता है. The first reason is only the blood of Jesus gives us life. अगर यीशु नहीं है तो हमारे अंदर जीवन नहीं है. If there is no Jesus in our life, there is no life. तो यीशु के लहू के द्वारा हमें जीवन मिलता है. And so it is through the life of Jesus that we have life. और दूसरा है यीशु के लहू से ही हम पवित्र और शुद्ध बनाए रखते हैं या बनाए जाते हैं. And the second thing is that it is through the blood of Jesus that we are kept in the relationship with God. सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यीशु का लहू ये हमें जीवन देता
देता है। The first thing, let us see, the blood of Jesus gives life. यीशु का लहू सामर्थ्य है, There is power in the blood of उसमें Jesus. जीवन है। There is life in his blood. यस, इसलिए वो हमें जीवन देता है। And yes, that's the reason why he gives us life. बाइबल, अगर हम बाइबल को देखें कि बाइबल बड़े स्पष्टता से बताती है शरीर का प्राण जो है ये लहू के अंदर है। You know, if you read the Bible carefully, you will find that the life of a being is in its blood, the Bible says. आइए देखते हैं लेवियवस्था उसके 17 के 11 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Let us see Leviticus chapter 17 verse 12. यस, 17 के 11। 17 का 11। Verse 11. यस, क्योंकि शरीर का प्राण क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है, वेदी पे चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के कि लिए तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। प्रायश्चित किया जाए। क्योंकि- हालेलुया। ओके ओके ओके, आगे हम लोग देखते हैं कि आज के जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं, चिकित्सक लोग हैं, बड़े बड़े आविष्कार लोग हैं, इस बात का समर्थन करते हैं कि लहू तो एक सरल तरल पदार्थ है जो ऑक्सीजन और दूसरे भोजन सामग्री को पूरे शरीर की कोशियों के अंदर ले जाता है या पहुंचाता है। And you know, we find here in the scriptures that the life of the flesh is in the blood. In today's modern times, we find there are scientists and physicians and many medical doctors who claim that blood is just a transportation medium of carrying food elements and nutrition to your body parts. मैंने कई एक्सीडेंट्स देखे हैं, रोड एक्सीडेंट्स, I have seen many road और accidents. जिसमें हमारे शरीर के अंदर करीब 5 से 6 लीटर खून होता है। And you know, our body, a normal human body has almost 5 to 6 अगर liters of blood. ये पूरा लहू अगर हमारे शरीर में से निकल जाए तो आदमी जगह पे मर जाता है, If you drain out the whole blood from our bodies, the person will die. क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो लहू है वो हमारे लहू के साथ ऑक्सीजन हर एक अवयव को देता है। Because the blood is a carrier fluid which carries oxygen to every part of our body. मतलब हमारे शरीर में जितने भी अवयव हैं उनको ऑक्सीजन और लहू की बहुत जरूरत है। अगर ये बंद हो जाए तो इंसान मर जाएगा, क्योंकि वो अवयव काम करना बंद कर देंगे। So in other words, every organ, every single part of our body needs oxygen and it is carried to that part through the blood. या दूसरे शब्दों में कहा जाए लहू बहना बंद हो गया तो इंसान का मरना निश्चित है। So in other words, if the blood stops flowing, a human will die. यस, हम देखते हैं कई लोग दूसरों का जीवन बचाने के लिए रक्तदान करते हैं। And we find that today's time also that there are many people who are donating blood to save others. और आपको और मुझे प्रभु यीशु को धन्यवाद देना है। आपको मुझे बचाने के लिए यीशु मसीह ने अपने शरीर का पूरा लहू बहा दिया। ये सबसे बड़ी बात है। कोई है जो मेरे साथ कहे आमीन, धन्यवाद यीशु। And you know, people of God, this is the greatest news for you, that Jesus Christ died and he shed his every single blood of his body for you so that you can live a life for him. यस, बाइबल बताता है यीशु मसीह ने कहा कि हम उसके लहू में से जो नहीं पीता वो उसमें जीवन नहीं है। You know, in the Bible also Jesus Christ himself said that he who does not drink from my blood has no life in him. ये प्रभु भोज के लिए कहा गया है। And it is about the Holy Communion. ये देखते हैं यूहन्ना उसका 6 के 53 में प्रभु का वचन क्या कहता है। Let us see John chapter 6 verse 53. यस, यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू न पियो लहू ना पियो तुम में जीवन नहीं। तुम में जीवन नहीं। हालेलुया, तुम में जीवन नहीं। तो यीशु मसीह का वास्तव में देखा जाए तो हम उसका मांस और लहू नहीं खाते। ये उसका एक प्रतीक, एक उसका एक उदाहरण करके या उसका एक प्रतीक करके हम लोग उसकी रोटी और उदाक रस को हम लोग खाते हैं। And so people of God, we find here that the Lord is speaking about the communion, that his body is to be eaten and his blood is to be drunk, and we find that it is not the literal body or the flesh and it is not the literal blood that we drink, but it is bread and wine which typifies or which points us towards the blood and the body of God. जो आज मुझे सुन रहे हैं वो लोग इस बात को सुनिए और समझिए। So people of God, those who are listening to me, listen कई very लोग हैं जिन्होंने carefully. बपतिस्मा लिया है 6-6, 7-7, 8-8, 9-9 महीने उनको मौका रहते हुए भी वे प्रभु भोज के साथ संडे नहीं आते, नहीं लेते। उनको लगता है चलता है,
भाई मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो उसके लहू और मांस को खाता और पीता नहीं है उसमें अनंत काल का जीवन नहीं, उसमें जीवन नहीं है। अगर वो मर जाए तो कहाँ जाएगा, ये आप अपने आप में ठहराइए। इसलिए प्रभु भोज की जब भी मीटिंग होती है, जब भी ये संडे में किया जाता है या हफ्ते में कभी भी किया जाता है, छुट्टी लगा के प्रभु भोज के अंदर आइए ताकि जीवन बेहतर रहे आपके अंदर। Now let me speak to those people who are baptized in the water but still they are not partaking of the communion for 5 months, for 6 months or for a year altogether. Even if you have opportunity, let me tell you one thing: whenever you have this opportunity to partake of the Lord's table, make sure that if you are working, take a leave and partake of the communion of the Lord, because there is life in it. मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु का लहू यीशु के स्वभाव को बताता है। Let me tell you that the blood of Jesus reveals the nature of Jesus. आइए परमेश्वर के वचन को देखते हैं। इब्रानी उसके 12 के 24 को हम देखते हैं। Let us read Hebrews chapter 12 verse 24. Yes. और नई वाचा के मध्यस्थ नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। उत्तम बातें कहता है। हालेलुया। हम देखते हैं कि हाबिल का लहू इस पृथ्वी पर से बदले के लिए पुकारता है, लेकिन यीशु का लहू मरने वालों को भी क्षमा करने के लिए तैयार है और छुटकारा देता है। You know, people of God, here the Bible says that the blood of Jesus speaks better things than that of Abel. The blood of Abel, when it was shed, it cried out for vengeance, but the blood of Jesus, when it was shed, it cried out for forgiveness to save those people who are about to die. परमेश्वर के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि यीशु परमेश्वर का मेमना है और इस मेमने का स्वभाव हमारे दिल दिमाग में भरा होना चाहिए, या हम उसके समान पारदर्शी बनने चाहिए। People of God, remember that Jesus Christ is the Lamb of God, and this nature of the Lamb should be in our minds. It should be in our heart when we see the blood. आइए और एक वचन हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 12 के 11 में क्या लिखा है। Let us see one more scripture, Revelation chapter 12 verse 11. Yes. वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, शैतान पर जयवंत हुए। तो मुझे कहना है कि हमारे जीवन के अंत में तब हम मेमने के लहू के द्वारा शैतान पर हमें जय पाने के लिए तैयार होना है। And so here we find that they overcame him by the blood of the Lamb and the word of the testimony, and therefore we should be prepared by the blood of the Lamb and the word of our testimony to defeat the enemy. दूसरी बात है कि यीशु के लहू के द्वारा हम शुद्ध होते हैं। The second thing, as I told you, we are sanctified by the blood of Jesus. आइए देखते हैं इब्रानी उसके 9 के 22 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Hebrews chapter 9 verse 22. Let us see what the word of God has to say. Yes. सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राण सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। पौलुस इस बात को इब्रानियों के सामने रख रहा है ये। And so we find here that Paul is writing this thing to the audience of Hebrews. लहू बहाए बिना क्षमा नहीं है। And he says that without the shedding of blood there is no remission. इसलिए परमेश्वर को अंतिम जो बलिदान यीशु मसीह का करना पड़ा, उसके लहू को बहाना पड़ा, लहूलुहान वो हुआ और उसके लहू से आपके मेरे पाप अपराध क्षमा किए गए हैं। And you see, people of God, therefore God sent his only son to die for us, to shed his blood for us, and it is through the shedding of his blood that we are redeemed from our sins. हम देखते हैं कि शैतान से पाप आया और हम देखते हैं कि आदम ने परमेश्वर की अटल प्रतिज्ञा को तोड़ दिया और इस संसार के अंदर पाप ने प्रवेश किया। And we find that sin was born through the devil, and Satan brought sin in humans, and it is through this human sin that we find the covenant between God and man was broken. आज भी यदि हम परमेश्वर की आज्ञा प्रतिज्ञा उसके वचन को तोड़ते हैं तो हम पाप में जीवन व्यक्त कर रहे हैं। Today too, when you disobey the Lord and when you break the commandments of the Lord, you are committing sin against the Lord. You are breaking the covenant. और अगर हम ऐसी
ऐसी अवस्था के अंदर हम पाप में जीवन व्यक्त कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा हम परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हैं, तब हमें यदि वापस परमेश्वर में आना है तो यीशु के लहू के द्वारा हमें धोना है, हमें कन्फेशन, हमारे हर एक पाप अपराध के लिए हमें क्षमा मांगनी है। And after you have committed those sins, if you want to be reconciled to the Lord, then you have to come before Him and confess your sins and ask for forgiveness to Him, and it is through His blood you shall be forgiven once again. अगर हम मनुष्य के शरीर को देखें तो एक सामान्य मनुष्य में लहू 2 बार चक्कर लगाता है। And if you look at a normal human body, you will find that in a normal human, the whole blood gets circulated twice. लहू जो है लहू शरीर में आने वाली तमाम बीमारियों से लड़ता है। The blood fights every disease or foreign objects which enter human bodies. और हमारे शरीर में जो परमेश्वर ने हृदय बनाए हैं, पूरे शरीर के अंदर के लहू को संचार करके रखता है। And the heart is an organ which God has placed in our bodies to circulate the blood or to pump the blood throughout our body. और हृदय से खून को ले जाने वाली जो धमनियां परमेश्वर ने निर्माण की है, ये पूरे शरीर के कोने-कोने तक लहू को पहुंचाती हैं। And it is the heart which has veins and arteries which carry the blood throughout our body. और परमेश्वर ने जो हमारे शरीरों का शिराएं नसों को बनाया है, ये वापस शरीर के अंदर के खून को कोने-कोने में से लाकर हृदय तक पहुंचाती है। And we find that there are veins throughout our body in every single part, and these veins carry the blood there and they bring back the blood to the heart. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पूरे शरीर को एक कोशियों को लहू पहुंचाया जाता है, हर एक कोशियों को लहू पहुंचाया जाता है। So in this manner we find that every cell is reached by the blood, and we find that the blood is pumped throughout the body. और इस प्रक्रिया के अंदर हम देखते हैं हमारा लहू जो है वो भी साफ किया जाता है। And when this process is completed, throughout this process our blood is also getting purified. ऐसे ही आत्मिक जीवन के अंदर हमारे एक एक भाग को यीशु के लहू के द्वारा शुद्धिकरण प्राप्त होता है या साफ किया जाता है। And in the similar way in our spiritual life, the blood of Jesus cleanses us throughout, and we find that it is through His blood there is sanctification in our life. इसलिए यीशु का लहू बड़ा सामर्थी है। And therefore the blood of Jesus is very powerful. आइए देखते हैं पहला यूहन्ना उसके 1:9 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Let us see 1 John chapter 1 verse 9. यस, यदि हम अपने पापों को मान यदि लें हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने तो वो हमारे पापों को, यीशु हमारे पापों को क्षमा करने के लिए और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने सब में अधर्मों से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। और धर्मी है। हालेलुया। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो विश्वास योग्य धर्मी है। And so we read here that if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. बाइबल बताती है कि ये लहू जो है हमारे तमाम पापों को धोकर साफ करता है। You see, the Bible clearly tells us that the blood washes us from all our sins. और पुराने नियम में हम देखते हैं कि मनुष्य यदि पाप करे तो उसे बलिदान चढ़ाना, शुद्धिकरण के लिए, साफ होने के लिए उसे एक बलिदान चढ़ाना पड़ता And in the था। Old Testament, there was this ordinance that if a man has committed a sin, he must offer sacrifice to the Lord to be remitted of those sins. लेकिन कलीसिया चर्च में आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आपके मेरे लिए परमेश्वर ने, हम आपके मेरे शुद्धिकरण के लिए परमेश्वर ने एक सोते को खोल दिया है। But church, let me assure you of one thing. For our sanctification, there is a fountain flowing, and God is the source of that fountain. आइए देखते हैं जकरिया उसके 13:1 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Let us read Zechariah chapter 13 verse 1. यस, 13 Verse 1. 13:1। उस समय दाऊद के घराने उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के पाप निमित्त और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। एक बहता हुआ सोता फूटेगा। जकरिया नबी के द्वारा हजारों साल पहले परमेश्वर ने यीशु मसीह के बारे में लिख कर रख दिया है। Read here in Zechariah chapter 13 verse 1. In that day a fountain shall be opened for the house of David and for the inhabitants of Jerusalem for sin and for uncleanness. याद रखिए, सोता रुका हुआ नहीं रहता है, सोता बहता रहता है। Remember, a fountain is not stagnant. It is not a puddle. It keeps on flowing. यीशु का सोता बह रहा है, इसीलिए आपको मुझे उसके नीचे अब आना है और अपने आप को धोना है। The fountain of Jesus' blood is flowing towards
towards you. You just have to come under it and wash yourself clean. आप जितने समय जितने दिन जितने वर्ष यीशु के लहू के नीचे रहेंगे, सोते के नीचे रहेंगे, आप शुद्ध और पवित्र रहेंगे। No, as many days, as many years you stay under the fountain of the blood of Jesus, you will stay holy and sanctified throughout those इस सोते के days. नीचे रहने के कारण आप में जीवन रहेगा और आप जीवन में, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। And because you are under the fountain, you are always sanctified and there is life flowing in you. और इस प्रक्रिया के कारण हम परमेश्वर के समीप बने रहेंगे। And it is through this fountain, the flowing of this fountain, that we are close to God. और इस तरह यीशु के लहू के द्वारा हमें अंतिम पवित्र यरूशलेम में प्रवेश करने का अधिकार मिलेगा। And it is through the blood of Jesus that we have the right and the authority to enter the final Jerusalem. इसलिए मरने दम तक यीशु के सोते के नीचे आपको रहना And जरूरी so है। till your last breath, it is imperative for us to stay under the fountain of His blood. आइए इब्रानी उसके 10 के 19 को देखते हैं, फिर प्रार्थना करेंगे हम Let लोग। us read Hebrews chapter 10 verse 19 and then we'll pray. यस, इसलिए है भाइयों, इसलिए भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया है। याब हो गया है। हालेलुया। यीशु के लहू ने हमें पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याब और हमें हिम्मत दे दी है। The blood of Jesus has given us boldness and courage to enter the holy of the holy. और परमेश्वर आपके मेरे लिए क्या करेगा? What else should God do for us? 2020 साल पहले यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर इस मेमने के लहू को आपके मेरे लिए मुक्त कर दिया। 2020 years ago, this fountain was struck open by God for us, and it is the blood of the Lamb. ये बहता सोता आज तक बह रहा है वहां And से। this fountain is still flowing towards आपको us. उद्धार के लिए कोई कीमत नहीं चुकानी है या You- पैसा नहीं देना You है। need not pay any price for your salvation. सब कुछ मुफ्त किया गया है। Everything is for free. यदि आप पाप में हैं, बोझ में हैं, आज क्या बोलते हैं, समस्या में हैं, कंफ्यूज हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि सब कुछ से हट जाइए, यीशु के चरणों में आ जाइए। आज आपको वो अगम शांति और अपने सामर्थ्य से भर देगा। If you are in sin, if you are in trouble, if you are under a burden of something, it is time for you to come under this fountain, and the blood of Jesus will cleanse you and make you holy. यीशु के लहू को अपने ऊपर लगा लीजिए। Apply the blood of Jesus on डर yourself. भय सब हट जाएगा। All your fear and worries shall be vanished. यीशु का लहू हमें जीवन देता है। Because the blood of Jesus gives us प्रभु इन life. वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष May मिले। the good Lord bless you through this आइए हम message. प्रार्थना करते Let us हैं। pray. पिता, हमने तेरे लहू के बारे में सुना। Father, we have heard about your यीशु blood. के लहू में तूने हमें जीवन दिया And है। in the blood of Jesus there is life कलीसिया for का us. जीवन यीशु के लहू में The है। church has its life in the धन्यवाद blood. तेरे पवित्र लहू के द्वारा। Thank you for your holy blood, and through your मसीह ने हमें blood उस शैतान के हाथों में से दाम दे के खरीद लिया है। that Christ Jesus has delivered us from the hands of the enemy. हमारे सारे अधर्म और पापों से हमें छुटकारा He दिया has है। washed us and cleansed us from all our sins and धन्यवाद iniquities. परमेश्वर इस कार्य के लिए। Thank you, Lord, for this great धन्यवाद work. यीशु, हालेलुया। Thank you, Jesus. आपने हमारे तमाम पाप अपराध हटा दिए हैं। Thanक you for washing away all हमें our sins पिता and के करीब iniquities. कर दिया है। Thank you for reconciling अब us to हम the पिता के Father. करीब हैं। Thank you that we are हमारे near लिए to the जीना Father. मसीह और मरना लाभ हो। For us to live is Christ and death आज is a जितने gain. लोग सुन रहे हैं, All those people who मैं are watching us प्रार्थना and करता हूं listening, उनके लिए, हालेलुया। I pray for them right आज now. उनके जीवन पे यीशु का लहू खोलता हूं I परमेश्वर। release the blood of Jesus over उनके their जीवन life. पे यीशु का लहू बोलता हूं I परमेश्वर। release the blood of Jesus over their आज life. परमेश्वर जो पाप अपराधों में कंफ्यूज है प्रभु, आज यीशु का लहू उन पर छिड़कता हूं All परमेश्वर। those people who are confused in their sins and their iniquities, I put the blood of Jesus over their life right now. आज जो ये सोच रहे हैं मैंने इतने पाप किए हैं, क्या मुझे क्षमा मिलेगी? आज यदि वो तेरी और मुड़ते हैं, तेरे लहू से उन्हें धो के साफ कर। All those people who are walking in condemnation today, that they have no forgiveness of their sins, I pray and I plead the blood of Jesus over यीशु them. के लहू के कारण वो तेरे करीब आए, That through the blood of Jesus तुझे they'll draw close to पहचान you. पाए परमेश्वर। And they will recognize you. तेरे agape प्रेम को जान पाए, And they will know your agape तेरी love. शांति को महसूस कर पाए। They will find your शैतान की peace. सारी सत्ता को मैं तोड़ता हूँ। Every powers of darkness, I break you right शैतान ने जो now. उनकी बुद्धि को भ्रष्ट किया है, नाशवत कर यीशु का लहू लगाता हूँ मैं। Every corruption from the devil which is
in their minds. I apply the blood of Jesus over their शैतान minds उनके right now. दुःखित मन में से निकल जा, You devil, get out of their minds in the उनके name of विचारों को Jesus. छोड़ यीशु के नाम से। Leave their thoughts in the name of प्रभु तेरे लोग Jesus. तेरे पास लौटने पाए, Lord, let your people return to वो you. जान पाए कि तू जीवित है। Lord, let them know that you are यीशु के alive लहू में सामर्थ है। and there is power in your blood. आज उन तमाम लोगों को जो बाहर अंदर आते हैं उन्हें यीशु के लहू में मैं छुपा लेता हूँ। Lord, I cover all our people who are going out and हर coming एक in. बीमारी Bless them से, and हर cover एक them under your दुर्घटना blood. से, शैतान की सारी युक्ति चालाकियों से उन्हें बचा के रख Keep प्रभु। them safe from every scheme and plot of the enemy. विजय से विजय में ले जा परमेश्वर। Take them from victory to सारी victory. महिमा गौरव आदर मैं आपको We देता give you हूँ। all the glory, praise and honor. त्राता यीशु के नाम In में Jesus' name we pray. आमेन। Amen. और हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु आया और हमें यूट्यूब और फेसबुक पे सुनने वाले सारे लोगों को अभी से लेकर तेरे बादलों पर आने तक होती रहे। आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू।